तो यह है इस वचन का विशेष अर्थ। तो आज की वैष्णव सभा को आगे बढ़ाते हुए परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में असंख्य नाम अर्पण करेंगे। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरण अरविंद इस्कॉन विभूति फाउंडर आचार्य अभय चरण भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त रूपानुग गोवर्धन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जिनके इस ग्रंथ को हम पढ़ने का, समझने का, जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त षड गोस्वामी वृंद सचिनंदन गौर हरि नित्यानंद प्रभु पंडित ठाकुर राधा गोविंद ललिता विशाखा जू परिवार समेत वृंदावन धाम गिरिराज गोवर्धन नवदीप धाम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जिनका शुभ आविर्भाव तिथि कल है, स्नान यात्रा कल है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अहेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। एकत्रित भक्त वृंद, वृंदा दीदी, बिटा दीदी जिनका आज शुभ जन्मदिन है, सब लोग उनको आशीर्वाद दें, प्रार्थना करें, उनका भक्तिमय जीवन आगे बढ़े, सुख शांति स्वस्थ रहे, और उनके चरणों में प्रणाम। सनत कुमार प्रभु जी, पुष्पा दीदी, नीतू दीदी, समर्थ प्रभु, सुमित प्रभु, प्रतिभा दीदी, चंद्रकांता दीदी को दंडवत प्रणाम। दीप्तोषी दीदी, अनुराधा दीदी, धीर कृष्ण प्रभु, रेवती दीदी, दीपिका दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत बेचराज पीपीपीएल जी, रजनी दीदी, शीला दीदी, प्रवीणा दीदी और मानसी दीदी दंडवत प्रणाम। गौर हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत। संगीता बंसल दीदी दंडवत प्रणाम। बहुत दिनों बाद आपका नाम दिखा। अचिंत्य प्रभु बेचराज जी, अचिंत्य प्रभु जय हो, अचिंत्य बाबा की जय हो। हरि हरि बोल। हाँ, अब आया ना सही। मुझे लगा बेचराज तो अपना अचिंत्य हो सकता है, फिर भी मैं सोचा देखते हैं। वेरी गुड। संगीता माता जी, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आपका दर्शन कम से कम लॉगिन करके हुआ। पता नहीं हिमानी दीदी है क्या आप है? अनिल प्रभु जी कैसे हैं? धन्यवाद। दीदी जी ठीक है सब? द्वारकाधीश की जाए। कब? हाँ, वेरी गुड। अकेले अकेले के सब लोग? प्रभु जी और आप? हिमानी घर पे, बच्चे लोग सब घर पे? बहुत अच्छा। अच्छा, ग्रुप में? हाँ हाँ हाँ, भारत गौरव। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसा लगा दर्शन? कैसा हो रहा है परिक्रमा से? बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर। हम सब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, हमको राधा गोविंद की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। ये प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए हम सबको। आप सब जा रहे हैं, हमारी ओर से भी प्रणाम प्रार्थना जरूर कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कृपा आपकी ठाकुर जी की, आप परिक्रमा लगा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। वेरी नाइस। धन्यवाद श्री राधे। धन्यवाद। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में प्रथम विभाग अर्थात पूर्व लहरी के तृतीय अध्याय, जिसका नाम है जिसका नाम है भाव भक्ति, उसको पढ़ने का, सुनने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाव भक्ति का जो विषय है, वो विषय जो है वह बुद्धि का विषय तो नहीं है। ये विषय है आत्मा का, और कम से कम मानसिक भावों का। तो इसलिए बुद्धि से शायद ही इसको हम ठीक से समझ पाए, परंतु कम से कम इतना हम इसमें, हमारे आचार्य वर्गों ने इतनी मेहनत करके ये ग्रंथ लिखे, और हमारे गुरुवर्गों ने इनको ट्रांसलेट किया, इनके ऊपर तात्पर्य लिखे, इनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी, ताकि हम बद्ध जीव समझ सके कि हम किस जगत के निवासी है, क्या हमको प्राप्त हो सकता है, और क्या हमको प्राप्त करना है, और कैसे उस चीज को प्राप्त करना है।
इसलिए इन वस्तुओं को समझने के लिए ही हमारे गुरुवर्गों ने इतनी मेहनत करके इन ग्रंथों को प्रकाशित किया। अदरवाइज हमको लगेगा ये संसार का जो सुख है यही बहुत बढ़िया चीज है, इस जड़ सुख में ही हम लोग निरंतर यहीं पर घूमते रहेंगे 84 के चक्कर में, बस घूमते 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 मर जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से मरेंगे, यही सब चलता रहेगा। जब हम आध्यात्मिक जगत के बारे में जितना अधिक जानेंगे उतना हमको उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने की हृदय में लालसा होगी, हृदय में ग्रीड उत्पन्न होगी। और जैसे हमने कई बार सुना है, लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम, एक ही मूल्य है रागानुगा भक्ति का, एक ही मूल्य है भगवत भक्ति का, एक ही मूल्य है, एक ही क्वालिफिकेशन है इस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का, वो है लोल्यम। वो है हमारे हृदय में ये लालसा हो, ये इच्छा हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, यही इच्छा हमारे अंदर अभी तक नहीं है। भले ही हम बाहर से कितना भी बोलेंगे कि मुझे चाहिए, पर अंदर से हमको पूर्ण विश्वास है, हमारे मन में हमको ये पूर्ण विश्वास है कि संसार में मुझे सुख मिल रहा है और सुख मिलेगा। इसीलिए संसार में हम सुख ढूंढ भी रहे हैं और सुखी हो भी रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? अगर मुझे ये विश्वास होगा कि भगवत भक्ति में ही आनंद है, भगवत भक्ति में ही परमानंद की प्राप्ति होगी, तो मैं भगवत भक्ति पे ज़्यादा बल दूंगा, समय दूंगा, एनर्जी दूंगा, या संसार में दूंगा? कहाँ पर देंगे हम? बताइए, कहाँ पर देंगे हम अपना एनर्जी? आज शिवानी दीदी, बश्री दीदी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को विश्वास अभी नहीं है। भले ही मैं भी कहता हूँ, हम सब कहते हैं, कुछ कभी कभार तो कुछ चीज़ें हमारे कर्तव्य है जो हमने रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र से सुना, इसलिए हम बाहर से तो व्यवहार करें, अवश्य व्यवहार करें, अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करें, मगर अंदर से हम ये दृढ़ निश्चय रखें कि भगवत भजन से ही मेरा कल्याण होने वाला है, भगवत भक्ति से ही मेरा कल्याण होने वाला है, मुझे परमानंद की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति केवल हरि भक्ति से ही होगी, हरि कथा हरि नाम से ही होने वाली है। अंदर से दृढ़ निश्चय कर ले, दृढ़ निश्चय, तभी जाकर के हम उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसको हमको प्राप्त करना है और जो हमारा लक्ष्य है। अगर हमारे हृदय के अंदर ये भावना अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि संसार में अभी भी हमको लगता है कि सुख है, ठीक है, कई बार हम डिस्कस करते हैं, हमको लगता है कि मुझे नहीं मिला अभी तक, मुझे नहीं मिला, पर सुख तो है। बड़े बड़े सेठ लोगों को तो मिलता है, पूर्व में बड़े बड़े राजा महाराजा रहे, उनको तो मिला, रावण को तो मिला, हिरण्यकशिपु को तो मिला होगा, या युधिष्ठिर महाराज भी संसार में रहे, या अम्बरीश महाराज रहे, या भरत महाराज रहे, इन राजा महाराजाओं को तो मिला होगा। मुझे नहीं मिला, पर इनको तो मिल, अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो शायद मुझे भी मिल जाएगा वो सुख। मुझे नहीं, मेरे पिताजी को नहीं मिला, मेरे दादाजी को नहीं मिला, नाना जी को नहीं मिला, वो तो जिंदगी भर कष्ट में रहे, मुझे भी अभी तक नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला, मगर शायद आगे मिलेगा, मेरे पुत्र को मिलेगा, मेरे पौत्र को मिलेगा, मेरी चाची, मेरी नाता नाती, किसी को तो मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे हृदय में यह पूर्ण विश्वास है कि सुख मिलेगा, इसलिए हम सुख की तलाश इस संसार में अभी भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे प्रयत्न, हमारे डेली के एफर्ट्स जो हम लगा रहे हैं, सुबह नींद से उठने से लेकर शाम को सोने तक, हमारे आंतरिक प्रपट, हमारे मन के एफर्ट्स इस संसार में सुख ढूंढने के लिए लगते हैं। अपने अंदर थोड़ा सा सोच विचार करके, जान करके देखिएगा, हम सब का, इवन मेरा भी, थोड़ा सा किसी किसी व्यक्ति का 5% 10% आगे पीछे होगा, परंतु जब तक हमारे हृदय में ये भावना है कि हम इस संसार में सुख है, इस संसार में सुख मिलेगा, तब तक हम संसार को फर्स्ट प्रायोरिटी अवश्य देंगे। पर जब हम समझ जाएंगे कि संसार में सुख नहीं है, भगवत भजन में ही सुख है, आनंद है, तब हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, बाकी सब चीज को सेकंड प्रायोरिटी मिल जाएगी। और जो हम प्रैक्टिकली
हृदय में जिस चीज को हम धारण करेंगे, हृदय में जो हमको विश्वास हो जाएगा, प्रैक्टिकली हम उसी चीज को अप्लाई करेंगे और हम एक्सटर्नली भी उसी चीज को पालन करना प्रारंभ करेंगे। तो ऐसा कैसे संभव होगा? कम से कम जब हम जानेंगे उस आध्यात्मिक जगत के बारे में, वो आध्यात्मिक जगत कैसा है, उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने की क्या विधि है। इसीलिए ऑल्दो ये भाव भक्ति का जो टॉपिक है, यह मन बुद्धि से भी परे है। तो हमारे कानून के द्वारा, हमारे इंद्रियों के द्वारा क्या समझेंगे हम इसे? इसलिए पिछले कथा में हमने सुना कि यह साधन भक्ति से भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो भाव भक्ति है, ये साधन करने से भी नहीं होने वाली है। और अगर साधन नहीं किया तो फिर तो हो ही नहीं सकती। समझ रहे हैं बात को? ये पॉइंट समझ में आ रहा है बुद्धिमान व्यक्तियों को? साधन भक्ति से भाव भक्ति मिलेगी, प्रेम भक्ति मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर अगर साधन भक्ति नहीं किया तो ये मिलेगा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। क्या समझे? कोई समझा सकता है मुझे इस शब्द को? इस बात की गारंटी, वेरी नाइस। तो ये चांसेस है कि साधन भक्ति करते करते भाव भक्ति मिल जाए, ऐसा चांस है। ऐसी गारंटी नहीं है पर ऐसा चांस है, जैसे प्रभु जी बता रहे। साधन भक्ति करते करते भाव भक्ति मिल जाएगी, ऐसा चांस है, पर इसकी गारंटी नहीं है। मगर अगर साधन भक्ति नहीं करी तो भाव भक्ति मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी, इसकी तो गारंटी है। तो फिर साधन भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ चांस है ना उसमें। बात समझ में रहे कि नहीं? क्योंकि उसमें कुछ चांस है, मिल सकती है, इसलिए हम कर रहे हैं। पर अल्टीमेटली भाव भक्ति मिलती कैसे है? भाव भक्ति मिलती कैसे अल्टीमेटली? अगर ये साधन भक्ति से गारंटेड चांस है तो फिर मिलेगी कैसे? गुरु वैष्णव ही इसको प्रदान करेंगे। भगवान भी कहाँ देते हैं? भगवान कृपा करेंगे गुरु वैष्णव के रूप में। अगर गुरु वैष्णव कृपा करेंगे तो ये हमको मिलेगी। पर गुरु वैष्णव की कृपा के लिए भगवान कुछ उनको बोलेंगे, भाई ठीक है, हो सकता है वो सिफारिश लगा दें गुरु वैष्णव के सामने हमारी। इसलिए ये प्रथम पूर्व विभाग के तृतीय अध्याय के प्रारंभ में ही, डेफिनेशन में ही वर्णन करते हुए वर्णन बताते हैं जीव गोस्वामी पाद अपने कमेंट्री में विशेषकर, कि ये भाव भक्ति जो है भाई, यह हमारे मन बुद्धि का विषय नहीं है, यह आत्मा संबंधी विषय है। इसलिए अवश्य ही प्रयास करें, अवश्य ही अपना साधन करें, और साधन करते करते गुरुवर्ग, गुरुदेव वैष्णव ठाकुर प्रसन्न होंगे और वो कृपा करेंगे। वो अपने हृदय से हमारे हृदय में इस भाव भक्ति को स्थानांतरित करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, क्योंकि उनके हृदय में ये है। इसीलिए डेफिनेशन में ही, भाव भक्ति की डेफिनेशन में ही बताया गया कि भाई यह शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है। अब फिर से समझने का प्रयास करेंगे फटाफट। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा क्या है? सिंपल शब्द है, सबको याद हो गया होगा, अभी तक 4-5 बार हम बोल चुके हैं। शुद्ध सत्व विशेष से क्या अर्थ समझते हैं हम लोग? आह्लादनी संवित का सार, अर्थात क्या होता है? क्या होता है वो? भक्ति की शक्ति, शक्ति का सार, वो चीज क्या है, क्या वस्तु है वो? क्या होगा क्या ये प्राप्त होने से? जीव को क्या होने वाला है? हम्म, थोड़ी सी वॉइस कट रही है पर मैं समझ गया। वॉइस मेरे को ही नहीं सुनाई दे रही, या मेरी वॉइस भी कट रही है? मेरी भी कट रही है क्या? नहीं, मेरी ठीक है। ठीक है, हिमानी दीदी बताओ, विश्व शुद्ध विशेष आत्मा क्या होता है?
तटस्थ लक्षण क्या है? भाव मिलता है क्या होता है? संदनी तो ठीक है, पर आह्लादनी से क्या मिलेगा? आह्लाद शब्द से क्या अर्थ है? वो तो व्हाट इज आह्लादनी शक्ति? कौन बता सकता है? किसी ने हाथ खड़ा किया था क्या? आह्लाद मतलब आनंद। बोलते हैं नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दाई ने। हाँ, आह्लाद मतलब क्या होता है? आनंद। प्रहलाद आह्लाद दाई ने, नरसिंह देव प्रकट हुए प्रहलाद जी को आनंद प्रदान करने के लिए। तो आह्लादनी शक्ति मतलब राधा रानी की शक्ति, अर्थात राधा रानी कृष्ण को क्या प्रदान करती है? आनंद प्रदान करती है। उनका केवल स्वरूप है कृष्ण को आनंद देना। आनंद की शक्ति, भगवान ने अपनी आनंद को, अपनी आनंद शक्ति को, अपने आनंद प्राप्त करने की शक्ति को जब प्रकट किया अपने शरीर से, तो वो राधा रानी बन गई। जब अपनी ज्ञान शक्ति को प्रकट किया तो वो स्वयं है संवित। जब पूरे इस अपने आध्यात्मिक जगत को बनाने के लिए अपनी एक शक्ति प्रकट करी, उसका नाम दे दिया संदनी शक्ति, बलराम जी के रूप में। एक ओर से राधा रानी को प्रकट किया अपने आनंद के लिए, एक ओर से बलराम जी को प्रकट किया पूरा आध्यात्मिक जगत बनाने के लिए, और बीच में खुद बैठे हैं। इसको बोलते हैं सत चित्त आनंद, संवित संदनी आह्लादनी। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय पर ब्रह्म। तो ये सच्चिदानंद जो है मतलब राधा रानी की शक्ति, मतलब अब जीव जो है वो परमानंद में निरंतर रहेगा। जब उसके अंदर प्रवेश हो गया ना आह्लादनी शक्ति, अब उसको समस्त ब्रह्मांडों का ज्ञान हो गया, अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया, भगवत स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो फिर क्या बचा उसको जानने के लिए? सब पता लग गया, कौन से ब्रह्मांड में क्या चल रहा है सब दिख रहा है उसको, बैठे बैठे ही कहीं पर भी जा सकता है। ये रिद्धि सिद्धि क्या वस्तु अभी रह गई? हाँ, अनिमा सदी छोटे, अनिमा से छोटा से छोटा बन जाएगा, लघिमा से छोटा बनेगा, अनिमा से शायद कुछ और बनेगा, महिमा से और बनेगा, प्राप्ति से बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे घर बैठे बैठे ही कश्मीर से सेब तोड़ के खा लेगा। अब ये छोटी मोटी शक्तियां क्या है? कुछ भी नहीं है। अब तो यहाँ पर भगवान की आह्लादनी शक्ति आ गई है, यहाँ पर तो समस्त ज्ञान हो गया कहाँ पर क्या हो रहा है। इसलिए तो भगवान, इसलिए तो भक्तगण इसको तुच्छ मानते हैं। रिद्धि सिद्धि मोक्ष तो भगवान तो क्यों तुच्छ मानते हैं लोग? मोक्ष की इच्छा को भी रिद्धि सिद्धि के पीछे क्यों नहीं भागते हैं? अरे बहुत ऊपर की चीज वस्तु मिल जाती है उनको, वो भगवान के साथ उनका दर्शन कर रहे हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो क्योंकि उनके पास ये ज्ञान है, उनके पास ये शक्ति आ गई है, तो जब वो खुद आनंद में रहते हैं, उनके संपर्क में आने वाले समस्त जीव आनंद को प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो प्रभुपाद जी जब फॉरेन में गए, पेड़ के नीचे कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, और वो कीर्तन करे तो लोग क्यों नाच रहे हैं? हाँ, जो जानते नहीं है हो क्या रहा है यहाँ पर, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या चीज है। एक छोटी सी करताल जिसका सांसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसका सुर ताल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत पुरानी करताल है। और प्रभुपाद जी गा रहे हैं तो थोड़ी कोई हारमोनियम है, बैंगो है, और बड़े बड़े मृदंग बज रहे हैं, और बड़े बड़े क्या है, ढोल ताशे हैं, कुछ भी नहीं वहां पर, कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसे लोग नाच रहे हैं? और लोग नाच ही नहीं रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। उनके पास लाखों करोड़ों का सब कुछ धन संपदा, और प्रभुपाद जी के पास एक रुपया नहीं जेब में, और उनके लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। कैसे संभव है ये? तो समझ में आ रहा है बात को? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल, व्हाई इट इज हैपनिंग? क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है सनत कुमार प्रभु जी? सनत कुमार प्रभु, प्रेम है, अभी तो हम सुन रहे हैं। हाँ, और अभी हमने क्या सुना उनके? अभी एक जो हम टॉपिक है वो क्या है? अभी का टॉपिक क्या है? हाँ,
आह्लादनी और समृद्ध शक्ति हृदय में विराजमान है। भाव भक्ति की स्टेज ही हमारा ये शरीर धारण कर सकता है, प्रेम नहीं धारण कर सकता। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भाव अवस्था को ही प्रकाशित कर रहे हैं इस जगत में, अपने बाहरी देह से। आंतरिक देह से तो वो प्रेम अवस्था में है, पर बाहरी दिख से ही प्रकट कर रहे हैं। प्रेम है, सब कुछ तो है, परंतु टेक्निकली वर्ड जो है अभी उनके अंदर शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है, उनके अंदर आह्लादनी समृद्ध शक्ति प्रकाशित है, इसलिए वो आनंद में निरंतर है। और वो आनंद में है, जिनको संपर्क में आ रहे हैं उनको भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। वो जानते हैं आध्यात्मिक जगत में क्या हो रहा है, इस जगत में क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति के पास क्या कला है, क्या टैलेंट है, क्यों सब जानते। वो तो ब्रह्मांड के समस्त जीवों के बारे में जानते हैं। तो जो उनके संपर्क में आ रहा है उसको नहीं जानते उनके पास क्या टैलेंट है, किसको क्या सेवा देनी है, किसको कहाँ लगाना है। नहीं तो कौन व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो ड्राइवर है, वो इतना बड़ा रथ खड़ा कर सकता है कि लॉस एंजलिस में रथ यात्रा निकलेगी, वो भी अकेले अपने बलबूते पे। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? कोई सोच भी सकता है कि एक आदमी जो एक ड्राइवर है, जिसने कभी रथ देखा भी नहीं है, वो इतना बड़ा रथ बना सकता है कुछ भक्तों से मिल करके फाइनली, और जो जिसके द्वारा रथ यात्रा निकल सकती है पूरे लॉस एंजलिस में, फिर हर सिटी में, यूएस की, फिर लंदन की, फिर कहाँ 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 क्या क्या नहीं हुआ। इज इट पॉसिबल? क्योंकि वो जानते हैं ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं, ये माता जी दीदी क्या कर सकती है, ये प्रभु जी क्या कर सकते हैं, किसको जीबीसी बनाना है, किसको क्या सेवा देनी, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन देना है, किसी को कीर्तन का सेवा देना है, किसको मंदिर बनाने की सेवा देनी है। बिकॉज ही सीइंग एवरीथिंग इंटरनली व्हाट इज हैपनिंग। उसी प्रकार गुरुदेव, उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद महाराज, उन्होंने कहाँ कहाँ 64 मठों की स्थापना की, क्या क्या सेवा कहाँ कहाँ किसको भेजी। वॉइस कट हो रहा है अभी भी? मैं थोड़ा दूर से बोल रहा था इसलिए। अभी ठीक है? तो इस प्रकार से ये दोनों शक्तियां विराजमान होने के कारण, भाव भक्ति की अवस्था में समस्त शक्तियां होने के कारण, यही इसका विशेष अशुभाव उच्चते, यही भाव का एक लक्षण है कि उनके अंदर शुद्ध विशेष आत्मा प्रवेश कर चुका है। यही भाव का विशेष लक्षण है। और इसलिए हमने फिर परसों भी सुना, कल भी सुना कि भाई ये भाव भक्ति दो प्रकार से होती है। एक तो चेष्टा रूप है और एक भाव रूप है। चेष्टा रूप अर्थात एक्टिविटीज़ जो साधन भक्ति की अवस्था में हम करते हैं भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उसमें साधन रूप है और क्रिया रूप है। और भाव रूप के अंदर स्थायी भाव या संचारी रूप भाव या स्थायी रूप भाव। और फिर स्थायी रूप भाव में भावान क्या है पहले, भाव अंकुर रूप, मैं नहीं लिखा, मुझे नहीं दिख रहा। भाव अंकुर रूप मतलब अभी भाव अंकुर हो चुका है स्थायी भाव में। अभी जस्ट हृदय में अपने एक्चुअल स्वरूप को हम, उसका जो एक स्प्राउट है, उसका जो एक अंकुर है, उसका जो पहला पत्ता है वो निकल गया है। और स्थायी रूप फिर धीरे धीरे जब अंकुर बड़ा होगा तो प्रणय से लेकर महाभाव तक ये चला जाएगा। और संचारी भाव हमने ऑलरेडी सुना, या व्यभिचारी भाव अर्थात स्थायी भाव के अंदर भी जो अलग अलग लहरियां आती है। जैसे प्रेम में भी है तो प्रेमी प्रेमी का संबंध, पर कभी कभार उसमें मान है, कभी कभार सेवा भावना है, कभी कभार बहुत चिंता की भावना है, कभी कभार अपने हाथों से खिलाना वात्सल्य भाव आ गया माधुरी में, कभी कभार उसमें गुस्से का भाव आ गया और बात ही नहीं करनी है। तो इस प्रकार से संचारी रूप अर्थात बहुत सारे भाव अप डाउन होते जाएंगे। है तो स्थायी, एक मूड तो स्थापित हो चुका है कि मैं माधुरी में हूँ या मैं वात्सल्य में है या दास्य में है, परंतु उसमें भी फिर बहुत सारे वेरिएशंस उस मूड के होते हैं। इसलिए भाव भक्ति में ये सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं अंकुर के रूप में, और फिर प्रणय से लेकर महाभाव के स्वरूप तक शुरू हो जाते हैं। इसलिए बताते हैं भाव भक्ति में जो अंकुर है, प्रेम का अंकुर है, उसी को भाव कहते हैं। भाव भक्ति कंप्राइज नॉट ओनली प्रेम अंकुर बट ऑल्सो भाव। भाव भक्ति के अंतर्गत जब भाव प्रकट होगा, सूर्य की पहली किरण, अभी पहली किरण अर्थात या पहला जो
जो बीज में से पहले जो दो पत्ते निकलेंगे, वो पत्ते क्या है वो अलग बात है। मोक्षलोकता और क्या था दूसरा, मोक्षलोकता एंड सुदुर्लभा, वेरी नाइस। सुदुर्लभा मोक्षलोकता तो है उसके दो पत्ते, पर ये जो अब जब भाव प्रकट हुआ, दो पत्ते निकले, पर भाव का अर्थ केवल स्प्राउट निकलना नहीं है, पूर्ण भाव भी उसमें है। मतलब उस पेड़ के, उस पौधे के अंकुर में पूरा पेड़ छुपा हुआ है। अभी अंकुर है, भले ही स्टार्टिंग में केवल अंकुर है, केवल छोटा सा है, परंतु धीरे धीरे वो बड़ा पेड़ बनेगा और फिर फल दिखेगा उसमें। तो इस अंकुर का फल वो एक्चुअल प्रेम है। इसलिए कहा गया, दिस हाईएस्ट एंड मोस्ट सुप्रीम एसेंस ऑफ क्रीम ऑफ संबित एंड कंजुगल पोटेंसी ऑफ द हल्दानी हलादनी पोटेंसी ऑफ लॉर्ड इज कॉल्ड मोदन। अब भाव भक्ति की अवस्था कहां तक जाएगी? मोदन तक जाएगी बोलते हैं। द हाईएस्ट एंड सुप्रीम एसेंस ऑफ क्रीम ऑफ संवित, ये संवित शक्ति जो है और जो आह्लादनी शक्ति जो है, इनके मिलन से ये जब अपने अपने पूर्ण प्रकाश को प्रकट करेगी प्रेम की अवस्था में, प्रेम की अवस्था में अपनी पूर्ण पूर्ण प्रकाश को जब प्रकट करेंगी, उसको बोलते हैं मोदन। अब ये मोदन क्या है, मदन क्या है, इसलिए मैंने बताया था वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डेफिनेशंस फर्स्ट, अदरवाइज आगे आगे ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जो हमको समझ में नहीं आएगा, फिर हमको जाना पड़ेगा समझने के लिए मोदन क्या है या दृढ़ महाभाव क्या है। ऑल्दो हम अगले चैप्टरों में डिटेल में इनको समझेंगे, मगर कम से कम इन डेफिनेशंस को हमको पता होना चाहिए कि ये मोदन क्या होता है, सथाई भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, सात्विक भाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है। तो नेक्स्ट फ्यू डेज में बी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब डेफिनेशनों को समझने का प्रयास करेंगे। विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, तो डेफिनेशनों के माध्यम से ये पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि इट इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो फर्स्ट फर्स्ट श्लोक का इज ऑलमोस्ट कवर्ड, चेष्ट रूपा भाव रूपा, भाव रूप के अनुसार में स्थायी रूप में वही हमारे 5 मुख्य रस बताए गए स्थायी स्थायी रूप में, और संचारी रूप में इट इज़ जस्ट द वेरिएशन, जिस रस में हम लोग हैं उस रस की वेरिएशन उसमें बताई गई है। फिर ये भी समझाया गया प्रथम श्लोक में, शुद्ध सत्व विशेष जो हम वर्णन करते हैं, शुद्ध सत्व जो हम गीता में भी सुनते हैं, शुद्ध भक्ति या शुद्ध सत्व, इट इज़ नॉट मेटीरियल शुद्ध सत्व। हम यहाँ पर सतोगुण की बात नहीं कर रहे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण जो हम रोज सुनते हैं, जो जीव के अंदर है, जो बद्ध जीव के अंदर है, जो मेटीरियल कॉन्सेप्ट है, जो मेटीरियल जो सांसारिक गुण है। रजोगुण जो है वो किसका गुण है? आत्मा का कि शरीर का? रजोगुण किसका गुण है? और तमोगुण और सतोगुण और शुद्ध सत्व आत्मा। इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं कि भाई एक शुद्ध सत्व तो हम आत्मा लेवल का बात कर रहे हैं, पर ये शुद्ध सत्व आत्मा के लेवल के अंदर भी भाव भक्ति के शुद्ध सत्व की बात यहां पर चल रही है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सतोगुण और शुद्ध सत्व इन सतोगुण। सतोगुण में भी शुद्ध सत्व होता है, क्यों? जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था, अगर कोई हमारे पास किसी के पास, अभी हमने खाना बना लिया, इस पर डिस्कस किया था ना, हमारे पास 2 ही रोटी है, 2 रोटी है, खाना बन चुका है, चूल्हा बंद कर दिया, अभी रात हो गया, अभी खाना खाने बैठ गए, इतने में कोई बाहर नॉक कर रहा है दरवाजे पे, कोई भिखारी, कोई गरीब, कोई भूखा दिख रहा है, बहुत भूखा है, बोल रहा है माता जी दीदी मुझे बहुत भूख लगी, 2 दिन से नहीं खाया हूँ, मुझे कुछ खाना दोगे? तो क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं? क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? उसको दे देंगे और खुद भूखे रहेंगे। अब कहाँ, हमारे पास 2 ही रोटी थी, उसको दे दी, हम भूखे रह गए। 2 की 2 रोटी चंद्रकांता दीदी ने उनको दे दी और खुद भूखे रह गए। ये कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? इसको बोलेंगे सतोगुण। सतोगुण में है अभी जीव, अपना भी उनको दे दिया। हाँ, अब अगर उन्होंने बोला चलो एक तुम खा लो एक हम खा लेंगे, ठीक है, तो मुझे, मेरा भी तो पेट भरेगा, 2 ही रोटी, एक तुम खा लो एक हम खा लेंगे, तो अपना भी चिंता किया, उसको भी चिंता के चलो उसका भी कल्याण हो जाएगा। इट इज रजोगुण। मेरे पास 2 ही रोटी है, अभी रात हो गई है, अभी कहाँ बनाऊंगी, अभी है भी नहीं घर में, आटा लाना पड़ेगा, मेरे पास कुछ नहीं, बाबा आगे बढ़ो। व्हाट इज दिस भाव? तमोगुण। तो ये तो तीनों अवस्थाएं रजो सतो तमोगुण की आ गई।
इसमें भगवत भक्ति कहीं रही नहीं। अब अगर उसने सोचा चलो, अब अगर मन में ये विचार, अब शुद्ध सत्व कब हो जाएगा? शुद्ध सत्व कब हो जाएगा? हाँ, भक्ति आ जाए, कैसे भक्ति इसमें जुड़ सकती है? हाँ। अब अगर हम इसी चीज को इस भावना से उसको देंगे, मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर उसको खिलाया, भाई खा ले, अब ये बन गया शुद्ध सत्व, क्योंकि मैंने इसमें भगवान के महाप्रसाद को अर्पण किया, भगवान का महाप्रसाद किसी को दान किया। अब ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ गया, परंतु फिर भी ये एक, इट इज स्टिल एट द लेवल ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस और इवन सोल, बट वो शुद्ध सत्व और ये शुद्ध विशेष की जो बात हो रही है, इसलिए रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद यहाँ पर अपने तात्पर्य में इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि भाई शुद्ध सत्व विशेष जो है यहाँ पर, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये साधारण शुद्ध सत्व विशेष नहीं है कि किसी को अच्छा भला किया या भगवान का प्रसाद खिला दिया। ये आत्मा के अंदर के भाव की अवस्था की शक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, साधारण शक्ति की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग माधुर्य कद में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको ज्यादा उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परंतु ये इतना डिस्क्रिप्शन इसीलिए गोस्वामी पाद लिख रहे हैं ताकि तुमने माधुर्य कद में नहीं पढ़ा, वो कहाँ समझेंगी वो क्या बात थी, शुद्ध सत्व विशेष क्या है, शुद्ध सत्व शुद्ध क्या है, शुद्ध सत्व क्या है, फिर शुद्ध सत्व विशेष क्या है, आह्लादनी है, फिर संवित है, फिर दोनों का मिक्सचर है। तो इसीलिए बता रहे हैं, उसी चीज को यहाँ पर डिटेल में बता रहे हैं कि किस प्रकार से शुद्ध सत्व विशेष तक आदमी पहुंच सकता है। और फिर समझा रहे हैं कि आगे आगे जो बताया गया भाव अवस्था के अंदर, संचारी भाव में, स्थायी भाव में जो मोदन की अवस्था है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। पर कहाँ पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे उसको चतुर्थ अध्याय में, और हम पढ़ेंगे इसको उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे, जिसमें स्थायी भाव का डिटेल में वर्णन किया गया है। जब हम उज्ज्वल मणि ग्रंथ पढ़ेंगे तब आप अच्छे से इसको समझ सकते हो कि भाई ये स्थायी भाव क्या होते हैं, तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। और तब हम ये मोदन क्या है, किस प्रकार से आह्लादनी शक्ति, किस प्रकार से राधा ठकुरानी, किस प्रकार से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अपने भावों को प्रकट करते हैं, इन सब वस्तुओं को हम समझेंगे। अगले अध्यायों में भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे, मगर उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथ में इसको पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। वो नीलमणि है, ब्लू सफायर जो सबसे महंगा होता है, नीलमणि, वो भी चमकता हुआ नीलमणि, इसलिए उसका ग्रंथ का नाम ही लिखा गया उज्ज्वल नीलमणि। उन ग्रंथों में इसका प्रकाश ठीक से कराया जाएगा। और फिर बताते हैं किस प्रकार से ये जो भाव भक्ति है, यह कैसे अपने अंकुर से लेकर के प्रेम अवस्था तक चली जाती है। तो जो हमने आगे डिस्कस किया कि भाव अवस्था में भाव का अंकुर भी है और स्वयं भाव भी है। और ये भाव अवस्था जो है शरीर की अवस्था नहीं है। शरीर में भाव का कोई लक्षण दिखेगा वाला, वो जैसे परसों दीप्तोषी दीदी ने प्रश्न पूछा था ना कि भाव अवस्था के लिए तो क्वालिफिकेशन क्या लोलियम हो सकता है? क्या लोलियम क्वालिफिकेशन भाव अवस्था, भाव का, भाव में प्रवेश करने का क्वालिफिकेशन क्या लोलियम है कि नहीं है? है कि नहीं है? कौन बताएगा? दीप्तोषी दीदी है आज कि नहीं आए? हाँ। मेरी आवाज नहीं आ रही? ये प्रश्न था ना। कौन कौन राजी है शिवानी दीदी के साथ? कोई भी नहीं, शिवानी दीदी कोई भी नहीं राजी आपके साथ? अच्छा, है, कुछ लोग है। वेरी गुड। देन आई हैव अनदर क्वेश्चन। वेरी गुड। भाव अवस्था, भाव जो स्टेज है, भाव साधन का स्टेज है या सिद्धि का स्टेज है? तो तो क्या भाव भक्ति और प्रेम भक्ति साधन है या सिद्धि? साध्य है। साध्य क्या होता है इंग्लिश में बोलेंगे तो? हमने गोल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है?
साधन करना पड़ता है। अब हमने हमारा गोल है इंजीनियरिंग पास करना, तो उसके लिए हम करेंगे, जो भी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, एंट्रेंस देंगे, फिर इंजीनियरिंग पास करेंगे। अब इंजीनियरिंग पास करने के बाद हमको जब इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई, तो फिर इंजीनियरिंग डिग्री हमारा गोल है या वो साधन है अभी? अच्छा, इंजीनियरिंग की डिग्री को प्राप्त करना साधन है। अब इंजीनियरिंग की डिग्री आदमी को मिल गई तो फिर क्या बोलेंगे उसको? आप तो ट्राई करेंगे। उसका गोल था कि उसको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाए। डिग्री मिल गई तो क्या हुआ, क्या मिला उसको? साध्य मिला कि नहीं मिला? किसका साधन है? ठीक। नौकरी करना तो गोल नहीं था ना, गोल था डिग्री करना। इंजीनियरिंग पढ़ने का गोल था मुझे डिग्री मिल जाए। अब डिग्री करके मुझे जॉब करना है, वो सेकेंडरी गोल हो सकता है, पर द फर्स्ट गोल इज, कोई हो सकता है उसको खाली किसी को इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करनी है, उसको जॉब नहीं करनी है, उसको बिजनेस करना है। उसको बिजनेस करना है, उसको पीएचडी करनी है, उसको बाद में पीएचडी करना है, एमटेक करना है भाई। तो इंजीनियरिंग पढ़ने का गोल क्या था उसको? डिग्री हासिल करना। डिग्री मिल गई तो गोल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब ये भाव भक्ति साधन है कि साध्य है? भाव भक्ति किसका अंग था? हाँ, देवश्री दीदी बताएंगी। देवश्री दीदी नहीं है आज। दीप्तोषी दीदी, कुछ भी बताइए, कोई टेंशन नहीं है। रेवती दीदी बताओ आप। साध्य। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, साधन भक्ति दो, आई मीन भक्ति दो प्रकार की है। डिस्कस किया था कि नहीं किया था? थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन, मैं भी जब पढ़ रहा था मुझे भी लगा, बट मे बी यू कैन ऑल्सो रिकमसाइल। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। वॉट इज माई अंडरस्टैंडिंग एज पर द डेफिनेशन ऑफ भक्ति? भक्ति के दो विभाग है, शुद्ध भक्ति, अशुद्ध भक्ति छोड़ो, अशुद्ध भक्ति को साइड में। शुद्ध भक्ति के दो विभाग है, साधन भक्ति, साध्य भक्ति। और फिर साध्य भक्ति के, साधन भक्ति के अंदर क्या विभाग है? तो दिखाई नहीं। साधन भक्ति के क्या विभाग है? फिर क्यों कंफ्यूजन है? व्हाट इज साध्य मीन्स? साध्य इज गोल और नॉट? तो साधन भक्ति के विभाग है वैद्य और रागानुगा, साध्य भक्ति के विभाग है प्रेमा भक्ति और भाव भक्ति। इसीलिए जब जीव गोस्वामी पाद ने इसको साध्य भक्ति में डाल दिया, तब उन्होंने कहा रूप गोस्वामी पाद ने क्यों इसको साध्य भक्ति में डाल दिया? वहां पर एक क्वेश्चन उन्होंने खुद ही उठाया। भाव अवस्था में तो अभी तक प्रेम तो प्राप्त नहीं हुआ, जो शिवानी दीदी एक प्रकार से बोल रही है, प्रतिभा दीदी भी सब बोल रहे हैं, अभी प्रेम तो प्राप्त नहीं हुआ ना। प्रेम तो हमारा गोल है, परंतु भाव अवस्था क्या गोल है कि नहीं है? भाव अवस्था भी गोल है, क्योंकि अल्टीमेटली वह एक प्रकार से, अगर जॉब का एग्जांपल दे तो जॉब मिल गया, अब जॉब में वो मैनेजर बनेगा, सीनियर मैनेजर डायरेक्टर बनेगा, दैट इज सेपरेट, वो अब उस जॉब में आगे बढ़ेगा, पर उसको जॉब मिल चुका है एक प्रकार से, उस एंगल से अगर हम देखें चीज को तो। क्योंकि भाव अवस्था में उसके अंदर ऑलरेडी भगवान की स्वरूप शक्ति, आराधना शक्ति प्रकाशित हो चुकी है। हाँ? अब खाली आगे बढ़ेगा, क्या करेगा? अब इस अवस्था में जब वो अपने साधन को कंटिन्यू करेगा, अब कौन से प्रकार के साधन को कंटिन्यू करेगा? अपने स्वरूप सिद्धि के साधन को कंटिन्यू करेगा, जबकि साधन क्रिया में वह भाव अवस्था उसका गोल बन गया है। भाव अवस्था में भी साधन जो व्यक्ति करेगा वो प्रेम भक्ति, प्रेम को प्राप्त करने के लिए करेगा। वहां पर भी साधन होगा, ऐसा नहीं वहां पर साधन नहीं हो, भाव अवस्था में भी साधन चल रहा है। हाँ। परंतु जो लोलियम की बात हम डिस्कस कर रहे थे, वो लोलियम के लिए, वो लोलियम हमको रागानुगा भक्ति में चाहिए। रागानुगा भक्ति का वो अंग है, और रागानुगा भक्ति का अंग होने के कारण वो लोलियम के द्वारा हम साध्य भक्ति अर्थात भाव भक्ति को प्राप्त करेंगे।
अब भाव भक्ति प्राप्त हो गई तो फिर क्या जीव करेगा? फिर भाव भक्ति में वह अपने स्वरूप सिद्धि के लिए आगे बढ़ेगा। उसमें क्या, उसके तो अंदर तो ऑलरेडी भगवान की शक्ति आ गई, अब उसको कुछ एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जो वो डिजायर है भगवान को प्राप्त करने की, जो जिस प्रकार से गोप कुमार ने जब भाव भक्ति को प्राप्त किया और भाव भक्ति को प्राप्त करते ही वह सीधा वैकुंठ जगत को पहुंच गया। भाव भक्ति प्राप्त करते ही भरत महाराज ने अपने उस शरीर को छोड़ करके हिरण का शरीर मिला, तब भी भाव भक्ति में थे, और फाइनली जब जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए और फिर प्रेम भक्ति को प्राप्त हो गए। तो भाव भक्ति की अवस्था में अभी जीव को अपने स्वरूप का भी पता लग गया, वो अपने आंतरिक स्वरूप को समझ गया है और वो अपने आनंद स्वरूप को में स्थापित हो चुका है। अब दोनों अवस्थाओं में जो अब वो कार्य करेगा वो स्वरूप शक्ति की अंतरंगा शक्ति से आगे बढ़ेगा। अब गोप कुमार इवन वैकुंठ जगत तक भी अपना गोपाल मंत्र कर रहा था, वैकुंठ जगत पार करने के बाद केवल नाम कीर्तन कर रहा था, क्योंकि नाम कीर्तन में उसको आनंद की अनुभूति हो रही है। अब उसको बाहर के कैटलिस्ट की उन गोपाल मंत्र आदि मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए जो पॉइंट था कि भाई लौल्यम हमको चाहिए, हमको ग्रीड चाहिए, अवश्य चाहिए, पर वो साधन भक्ति के अंतर्गत में रागानुगा भक्ति का अंग है। लौल्यम जो है साधन भक्ति के अंतर्गत रागानुगा भक्ति का अंग है। भाव भक्ति में क्या क्वालिफिकेशन हमने पिछली बार डिस्कस किया था? भाव भक्ति की क्या क्वालिफिकेशन थी? क्वालिफिकेशन है सत्व विशेष आत्मा। तो ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा तक पहुंचने के लिए लौल्यम चाहिए। अब ये मिल गया उसको, तो यही उसकी क्वालिफिकेशन है। पर ये कैसे मिलेगा? अब कैसे मिलेगा शुद्ध सत्व विशेष आत्मा? मतलब कृपा से मिलेगा, करेक्ट। कोई साधन करना पड़ेगा उसके लिए, प्राप्त करने के लिए? क्या हमको साधन करना पड़ेगा कि भाई हमको भाव क्या बोलते हैं इसको, हमको ये भाव भक्ति प्राप्त हो? साधन करना पड़ेगा? साधन तो करना पड़ेगा, तभी तो भाव में प्रवेश करेंगे। परंतु क्या खाली साधन करने से संभव है वो? बताया नहीं। तो इसीलिए बताया गया ये भाव जो अवस्था है ये शरीर से ऊपर। भाव इज डिफाइंड एज अ मेंटल क्वांटम एंड एग्जिस्टेंस इन the excited the physical limbs and sense organs caused by the external possibility such as dress, perfume, etc. अब ये भाव अवस्था जो है ये हृदय के अंदर की अवस्था है, मन की अवस्था है। अब कैसे किसी के समय तो नहीं हो गया? हाँ है 5-2-4 मिनट। अब किसी को देख करके किसी के हृदय में कोई भाव आ जाते हैं, कोई भावना आ जाती है, या कोई आपने यहाँ पर वर्णन किया कोई खुशबू आपने कुछ सूंघी, आपको हृदय में कुछ भाव आ गया। चलो मैंने आई विल नॉट गो इनटू कामरूपा, मैंने पकोड़े की खुशबू सुन ली और मुझे आज पकोड़ा खाना चाहिए अभी, तो ये भाव आ गया हृदय में। ये साधारण दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना, देयर इज नो अदर एग्जांपल आई वी कैन गिव, वी कैन अंडरस्टैंड। या किसी व्यक्ति ने, किसी पुरुष ने, किसी यंग लड़के ने किसी सुंदर लड़की को देखा, उसके हृदय में भाव आ गया कि मेरे को शायद इससे विवाह करने को मिल जाता, मेरी दोस्त बन जाती, या लड़की ने लड़के को देखा। तो इस प्रकार से कहते हैं हृदय में वो भावनाएं उत्पन्न होने के कारण शारीरिक रूप से फिर जीव जो है उस, चाहे वो उनका ड्रेस है, चाहे परफ्यूम है, चाहे बाहर की सुंदरता है, यह हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। और जब यह हृदय में इस प्रकार की भावनाएं प्रकाशित हो जाती है, इन्हीं को बोलते हैं द भावास ऑफ अवलंबन एंड उद्दीपन और मोटिव फोर्सेस बिहाइंड रिलेशन द रति। जब हृदय में ये इच्छाएं प्रकट हो गई तभी जाकर के वह रति को या भाव को आस्वादन करने का प्रयास करता है। द कॉज ऑफ रिलेशन रति ऑफ भाव इज कॉल्ड विभाव। अब ये जो हृदय में इच्छा प्रकट हुई है कि मैं इस वस्तु को प्राप्त कर लूं या इसका रसास्वादन करूं, चाहे वो किसी भी इंद्रिय का हो। अब इंद्रिय का, ये शरीर की इंद्रियों का वचन यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैंने बताया ये अवलंबन, आलंबन, इन सब चीज़ों को समझने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू द फर्स्ट स्टार्टिंग। यहाँ से हमको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे
हम लोग डेफिनेशन सबके सब समझेंगे। अवलंबन क्या है, हम्म, विभाव क्या है, अनुभाव, जस्ट डेफिनेशन समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अगले चैप्टरों में हम डिटेल में समझेंगे उनको। पर फिलहाल हम कल से डेफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। कल और परसों आप लोग पढ़ लीजिएगा अगले अगले 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितने भी आएंगे, क्योंकि अगले 3 क्वेश्चन 1 to 4 इज ओनली डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर 4 5 ऑनवर्ड्स हम समझेंगे कि इन भावों के किस प्रकार के लक्षण होंगे, वो हम समझेंगे, तब ऊपर पढ़ते रहेंगे। कल हम लोग रथ यात्रा में रहेंगे, आप सब लोग जो रथ यात्रा में नहीं रहेंगे प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ रीड, एक्सप्लेन लिटिल बिट, जितना एक्सप्लेन कर सकेंगे, और फिर बाद में हम उसमें उसका समरी भी दे सकते हैं फिर से। बट एटलीस्ट पढ़ने से, थोड़ा सा बुद्धि लगाने से, थोड़ा समझने से जब एक्सप्लेन करेंगे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज जैसे पहले बताया, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा यहाँ से मन बुद्धि की अवस्था के ऊपर का है। अब रूप गोस्वामी पाद कुछ कृपा करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। अगर हमारा अवस्था इसको समझने की नहीं आ रही है तो हम थोड़ा बहुत इसको फटाफट फटाफट समझेंगे, ताकि अगले चैप्टर्स में और डिटेल में जाएंगे। माधुरी कादम्बिनी पढ़ेंगे या बाद में उज्ज्वल नीलमणि पढ़ेंगे तो और डिटेल में आएगा। और प्रार्थना करेंगे गुरुवर्गों से कि हमको कुछ समझ आए, हमको कुछ अनुभूति हो, बिकॉज ये अनुभूति का विषय है। तो इसलिए डेफिनेशंस में जो हम पढ़ेंगे कल से, जो हमने माधुरी कादम्बिनी में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये जो भक्ति की सीढ़ियां है, हमारा लक्ष्य है प्रेम, हमारा गोल है प्रेम। तो शुरुआत कहाँ से होती है? श्रद्धा से। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस, क्योंकि जो भक्त लोग लेट आए हैं वो पुराने वीडियो ऑडियो माधुरी कादम्बिनी के ऑडियोज है रूपानुगा संघ में, आप लोग सुन समझ सकते हैं। श्रद्धा क्या है, साधु संघ क्या है, भजन क्रिया क्या है, अनर्थ निवृत्ति क्या है, निष्ठा क्या है, रुचि क्या है, आसक्ति क्या है, भाव क्या है, फिर प्रेम क्या है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो ये क्रम है, ये सीढ़ी है। शुरुआत होती है श्रद्धा से, फिर हम साधु संघ करते हैं, साधु संघ में गुरुपद आश्रय मिलता है, गुरुजी मंत्र देते हैं, मंत्र करना जप कर लेते हैं, एकादशी व्रत करना शुरू करते हैं। जैसे पिछली बार कुछ हमारे महेश प्रभु मुकेश बताया, निर्जला पहली बार किए, बहुत लोगों ने पहली बार किया होगा, बहुत लोगों ने दूसरी बार भी किया होगा। पर धीरे धीरे साधन भक्ति के अंगों में अब और अधिक प्रगति हो रही है, मेहनत मेहनत बढ़ रही है, साधन कर रहे हैं, मेहनत बढ़ रही है, मतलब भजन क्रिया चल रही है। अब भजन क्रिया से क्या हो रहा है? अनर्थ कट रहे हैं, जो ऑब्स्टैकल्स है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो अनिष्टा भक्ति के स्टेजेस है, उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्प, ये सब कट रहे हैं। और फिर धीरे धीरे क्या निष्ठा आ रही है। अब भजन कथा कर, कुछ भी हो जाए, कोई मुझे गर्दन काटे, पर मैं कथा तो रोज सुनूंगा, कथा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, नाम तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई भी संसारिक भोग विलास में नहीं फंसूंगा। प्याज लहसुन चाहे मेरे को भूखा रहना पड़े, मर जाऊं, पर मैं तो खाऊंगा नहीं। बाकी तो छोड़ी दूर की बात है, बाकी मांस मछली चाय कॉफी तो कहना ही क्या। हाँ, जो नियम है साधु, जो 64 भक्ति के नियम है, उनको पालन करूंगा, परिपक्व अवस्था में करूंगा। मगर लक्ष्य मेरा प्रेम भक्ति है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भाव भक्ति प्राप्त करना है, रागानुगा भक्ति करना है, मगर 64 भक्ति के अंगों को पालन करूंगा। अर्थात भजन क्रिया उसका बड़ा तीव्र हो जाएगा। जितना तीव्र होगा उतने अनर्थ फटाफट कटेंगे, जितने अनर्थ फटाफट करेंगे उतनी निष्ठा में प्रवेश करेगा। और निष्ठा में आ गया फिर बड़ा फास्ट प्रोसेस है। निष्ठा से रुचि में आने में टाइम नहीं लगता, निष्ठा से रुचि में आने में इट इज वेरी फास्ट। निष्ठा में आ गया, अनर्थ कट गए, फिर रुचि ऑटोमेटिक आएगी। रुचि मतलब, निष्ठा और रुचि में क्या अंतर है? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हु कैन आंसर? निष्ठा एंड रुचि में क्या अंतर है? मन से होती है तो सब ठीक है। दीज आर ऑल, इसको कहते हैं महाप्रभु के शब्दों में, इहो बाह्य, आगे कहा राय। एक्सटर्नल इज ओके, व्हाट इज द इंटरनल डेफिनेशन ऑफ रुचि एंड निष्ठा? एनीवन रिमेंबर? बुद्धिमान, बुद्धिमता, बुद्धिमती? उल्टा हो गया। पहले निष्ठा आएगी कि पहले रुचि आएगा? हाँ बताओ प्रतिभा जी। तो क्या क्या डिफरेंस? आनंद आने लगा, निष्ठा में आनंद नहीं है, रुचि में आनंद है, ऐसा क्या?
बिल्कुल सही जो प्रतिभा दीदी और रूप गोस्वामी प्रभु बताए, खाली रूप गोस्वामी प्रभु ने रिवर्स में बताया था, पर सेम चीज है। रुचि में हमको प्रयास नहीं करना पड़ता है मंगल आरती में उठने के लिए, समझ रहे हैं बात को। निष्ठा में हमको प्रयास करना पड़ेगा, अपने मन को बोलना पड़ेगा उठ जा बेटा, ये तुम्हारे भले की बात है। मन को बोलना पड़ेगा कल स्नान यात्रा है, वहां पर जगन्नाथ जी आएंगे, हमारा कर्तव्य है आनंद से कीर्तन आदि करना, पर मेरे को तो बहुत काम और भी है, पर नहीं जाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। निष्ठा में लॉजिक रीजनिंग ये सब ऑटोमेटिक आता है, नहीं करना पड़ेगा ना, फिर करूंगा भी और करेगा भी, ऐसा नहीं करेगा। पर रुचि में तो बोलने की आवश्यकता नहीं, वो स्नान यात्रा में तो सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, स्नान यात्रा क्योंकि कल है। तो रुचि में वो खुद ब खुद करेगा, उसको लॉजिक की जरूरत नहीं है, उसको रीजनिंग की जरूरत नहीं है। उसको रुचि आ गई, उसको भी इसमें आनंद आने लग गया है, उसको एक्सटर्नल जरूरत नहीं है समझाने की किसी लॉजिक रीजनिंग शास्त्र की। हाँ, तो इसलिए निष्ठा से रुचि में आने में टाइम नहीं लगता। और रुचि से आसक्ति, आसक्ति है तो मतलब छोड़ ही नहीं सकता फिर। अभी तो रुचि आ गई थी, अब आसक्ति मतलब वही हो गया, फिर गर्दन कट जाओ पर मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर आसक्त हो जाता है, जैसे कोई बोलता है ये पुरुष स्त्री में आसक्त हो गया है। हाँ, या किसी किसी ये इनको चाय की आसक्ति हो गई है, ये चाय नहीं छोड़ सकते, गुटके की आसक्ति हो गई। हाँ, कुछ वक्त हमारे, हाँ, कुछ बिना उसको मुंह में डाले नहीं, कुछ भी मर जाऊं नहीं हो सकता, अभी क्या करे, कुछ नहीं। पर ये तो सांसारिक है। पर भगवान के नाम के प्रति आसक्ति, उनके कथाओं के प्रति आसक्ति, और फिर आसक्ति की अवस्था में खाली आसक्ति और रुचि में क्या अंतर है, थोड़ा सा लास्ट अभी 1 मिनट है। अच्छा 29 हो गया, 30 हो गया, ठीक है। आसक्ति और रुचि में भी क्या अंतर है, ठीक है, कोई बताना चाहे बताइए, दोनों बताइए एक पॉइंट। वेरी नाइस। शिवानी दीदी आपका क्या पॉइंट था, सेम की डिफरेंट? तो आसक्ति की अवस्था में अभी रुचि में तो भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ? आसक्ति में खाली अभी अच्छा लगेगा, अच्छा तो लग रहा है, मगर अब नाम से नहीं चलेगा, कम नाम ही चाहिए हमको भाई। किसका नाम है ये, ओ ब्रजेंद्र नंदन, अरे भाई दर्शन दो भाई। अब ना हो पा रहा है, नहीं नहीं, कहाँ है आप? तब भजनीय के प्रति हमारी आसक्ति, आसक्ति भजनीय के प्रति है, रुचि भजन के प्रति है। नाम जप है, हम कीर्तन गाए, हम अष्टकम गा रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, इसमें रुचि आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कथा सुन रहे हैं बैठ करके, बड़ा अच्छा लग रहा है। कथा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये रुचि है भाई। पर अब इसके रुचि का लक्ष्य हमारा भगवान है, कृष्ण है, गुरुवर्ग है, या राधा रानी है, महाप्रभु है। अब उनका दर्शन कब होगा? उनके साथ बैठना है, उनको अपने हाथ से खिलाना है। हाँ? भजनीय जो भजन का लक्ष्य है, उसके प्रति अभी उसको ढूंढने का, जैसे सुबह कोई बता रहा था ना, या कल ही बता रहे थे, हा हा राधे हा ब्रज के, अभी ढूंढने लगेगा कहाँ कुतो, वेर आर यू, वेर आर यू। और फिर जब उस अवस्था में पहुंचेगा, फिर भाव, जो भाव भक्ति हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, और भाव को प्राप्त करके प्रेम। तो दैट इज वाई द होल पॉइंट वाज, क्योंकि यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इसको समझा। अब प्रेम अवस्था में, प्रेम अवस्था में क्या आएगा? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। अब भाव को फिर आगे भावरति को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर हम इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। हाँ, ये कहाँ कहाँ हमको ग्रंथ मिलेंगे, और मेन श्रद्धा साधु संग ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। हाँ, उत्साहमयी, घनतरला, व्यूढ़ विकल्प, भजन क्रिया के जो प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी डिस्कस कर, विषय संग्रह, नियमाक्षमा, अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी, ऑलरेडी ये भी हमने ऊपर ऊपर से ले लिया। आज इस टॉपिक को हमने खत्म किया, पढ़ लिया, क्योंकि ऑलरेडी माधुरी कदम में डिटेल में पढ़ चुके हैं। दोबारा कभी मौका मिलेगा तो समराइज फिर करेंगे। फिर भाव अवस्था को यहाँ पर बताया गया, भाव अवस्था में क्या क्या होता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स है, इसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रेम अवस्था के जो डेफिनेशंस जहाँ से प्रारंभ होती है, जिनका मेन पॉइंट था हमको समझने का, वो यहाँ से, शांत रति क्या है, साख्य रति क्या है, दास्य रति क्या है, माधुर्य रति क्या है, फिर प्रेम अवस्था के अंदर प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम कैसे प्राप्त होता है, अगेन डेफिनेशन। फिर जो टॉपिक्स है प्रेम के अलग अलग विभाग, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। और उसके बाद थोड़ा सा हम अगेन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड
सेम, ये अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, विषय क्या है, विमान क्या है, विशेष क्या, उपमा क्या है, स्वभाव क्या है, जस्ट डेफिनेशंस। लासना क्या है, उभय क्या है, निष्ठा क्या है, साधारण रति, समंजस्य रति जो हम सुन चुके हैं, समर्थ रति भी सुन चुके हैं, समर्थ रति के अंदर माधुर्य प्रेम जो हम सुन चुके हैं, माधुर्य प्रेम के अंदर पूर्व प्रौढ़ प्रेम, मध्य प्रेम, मंद प्रेम, फिर उनका डेफिनेशन समझते हुए देयर इज सो मच, देयर इज सो मच टू। स्नेह क्या है, स्नेह के अंदर घन तरला, घृत स्नेह क्या है, मधु स्नेह क्या है, गुड़ का स्वाद कैसे होता है, और हनी का स्वाद कैसे होता है। गुड़ और हनी होता है ना, घी और हनी, नॉट गुड़, घी। घी घी को क्या कोई कच्चा खा सकता है, हनी को खा सकते हैं। घृत स्नेह और मधु स्नेह में क्या अंतर है, फिर मान क्या है, उदित मान क्या है, ललित मान क्या है, प्रणय क्या है, राग क्या है, नील राग क्या है, कुसुम राग क्या है। विल जस्ट रीड सम डेफिनेशंस, अनुराग, भाव, विभाव, ताकि हमको आगे आगे भाव भक्ति के चैप्टर में जब ये नाम आएंगे और प्रेम भक्ति के चैप्टर में जब ये शब्द आएंगे, हमको बार बार इनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड अल्टीमेटली मोदन, मादन, मदन आके महाभाव, इनकी डेफिनेशंस को यहाँ पर दिया गया। प्रजल्प, विजल्प, उजल्प, संकल्प जल्प, अपजल्प। सो दिस इज व्हाट वी विल गो डायरेक्टली टुमारो। बाकी जो टॉपिक्स है वी विल ट्राई टू कवर again after we go to these three. Even tomorrow if you want to read the definitions, feel free to read it or explain it, because definitions में एक एक लाइन का ही है। प्रजल्प क्या है, विजल्प क्या है, उजल्प क्या है, संजल्प क्या है, अवजल्प क्या है। थोड़ा ठीक लग रहा है कि ज्यादा, इसमें ज्यादा कुछ टफ तो नहीं लग रहा है ना? इज इट ओके, एवरीवन इज अंडरस्टैंड? वाणी दीदी तो बोलेंगे, बाकी भक्तगण समझ में आ रहा है?